इधर मेडिकल कॉलेज सिम्स में एमआरआई और सिटी स्कैन की जांच वर्ष 2021 में शुरू की गई। शुरुआती दौर में मरीजों को इसका लाभ तो मिला, लेकिन बाद में सिर्फ तारीखें ही मिली, और वह तारीख 1-2 दिन बाद की नहीं बल्कि 3 महीने आगे की मिली है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सिम्स में बिलासपुर संभाग ही नहीं बल्कि आसपास के मरीज बड़ी संख्या में अपना इलाज कराने आते हैं। सिम्स की रोजाना की ओपीडी लगभग 1500 मरीजों की है, वहीं यहाँ 800 बिस्तर है। विभाग के अनुसार रोजाना यहाँ 40 से 45 सोनोग्राफी, 35 से 40 सिटी स्कैन, 8 से 10 एमआरआई और 200 से अधिक एक्सरे किए जाते हैं। डॉक्टर और संसाधनों की कमी से जूझ रहे सिम्स की हालत कब ठीक होगी, ये एक प्रश्न बना हुआ। देखिए, विभाग रेडियो डायग्नोसिस एक बहुत ही विस्तृत बृहद स्वरूप का विभाग है मेडिकल कॉलेज में, जिसके अंतर्गत सिटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासोनोग्राफी, कलर डॉपलर, एक्सरेस, जिसमें मेडिको लीगल एक्सरेस और स्पेशल एक्सरेस, ये सभी जांचें हमारे विभाग के अंतर्गत की जाती हैं। और अभी सिम्स में आप ये जानना चाहें कि क्या परेशानियां हैं, तो यहाँ पे विभाग में चिकित्सकों की अत्यंत कमी है, बहुत ही ज़्यादा कमी है। 11 पद स्वीकृत हैं, एनएमसी के अकॉर्डिंग भी 11 पद विशेषज्ञों की चाहिए यहाँ पे, और जिसके अंतर्गत मात्र 1 रेगुलर चिकित्सक यहाँ पर पदस्थ है, और इसके अलावा 1 या 2 चिकित्सक समय समय पर शासन के द्वारा बॉन्ड के अवधि पूरा करने के लिए यहाँ पर दिए जाते हैं, उनसे हम लोग काम लेते हैं। तो मुश्किल से 1 या 2 डॉक्टर ही यहाँ पर काम करते हैं, जो कि ये सारा काम जो मैंने बताया वो पूरा उनके द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से चूँकि करीब 1500 से ज़्यादा ओपीडी की संख्या है यहाँ पे सिम्स में डेली, और करीब 800 बिस्तर हैं जिसमें मरीज भर्ती होते हैं, तो इनमें से जितनी जांचें यहाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं उसमें से हम लोग करीब 40-45 सोनोग्राफी रोज़ाना करते हैं, और सीटी स्कैन करीब 35 से 40 रोज़ाना करते हैं। एमआरआई की संख्या अभी वर्तमान में 8 से 10 है। पिछले महीने तक हम करीब 15 करते थे, लेकिन उसको अभी चूँकि डॉक्टर्स कम हैं इसलिए हमने समय कम करके 8 से 10 मरीज़ रोज़ाना एमआरआई की करते हैं, और एक्सरे की संख्या करीब 200 रोज़ हो जाती है। तो कुल मिला के 350 से 400 जाँचें रेडियो डायग्नोसिस विभाग में की जाती हैं। तो इसके अलावा भी जो पेशेंट प्रिस्क्रिप्शंस लेकर आते हैं इस डिपार्टमेंट में, तो इससे ज़्यादा मरीज हम नहीं कर सकते हैं इतने कम डॉक्टर होने के कारण, इसलिए हमको उनको डेट देनी पड़ती है। तो इमरजेंसी वाइज पेशेंट को प्रेफरेंस देते हुए हम उस हिसाब से, इमरजेंसी मरीज है तो तत्काल या दूसरे दिन, इस तरह से डेट देते हुए हम उनको अपॉइंटमेंट्स देते हैं। तो अभी सोनोग्राफी में अपॉइंटमेंट्स कुछ ज़्यादा हैं, मेरे ख्याल से फरवरी तक गई हुई हैं। एमआरआई में भी हमारी डेट्स कुछ पेशेंट्स की फरवरी में गई हुई हैं, जो कि रूटीन केसेस हैं। इमरजेंसी मरीज को हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि बहुत जल्दी उनको डेट दी जाए और उनका इलाज प्रारंभ किया जा सके। लेकिन यहाँ पर कई बार ये बात होती है कि चूँकि ये रेडियो डायग्नोसिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर बिना रिपोर्ट्स के मरीज की इलाज शुरू नहीं की जा सक रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। चूँकि ये हमारा ये चिकित्सा शैक्षणिक संस्थान है जहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, पीजी कोर्सेस जारी हैं और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं डॉक्टर्स की, तो इसमें हमको केस डिस्कस करना ही होता है। तो इसलिए जो भी स्कैन्स यहाँ पर सीटी स्कैन और एमआरआई की जा रही हैं, उसमें मैक्सिमम केसेस जो भर्ती मरीज हैं उसमें तो तकरीबन सभी केसेस, और जो बाह्य रोग के मरीज हैं उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा केसेस 60 से 65-70% तक के केसेस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसलिए जो भी संबंधित विभाग हैं जहाँ पर मरीज भर्ती हैं, वहाँ पर पढ़ने वाले डॉक्टर्स हैं, पीजी डॉक्टर्स हैं, इंटर्न्स हैं, यूजीस हैं, और भी डॉक्टर्स हैं जो उसका इलाज कर रहे हैं, उनसे हम लोगों की रोज़ाना डिस्कशंस होती है हर एक स्कैन के पीछे। तो इसलिए इमरजेंसी कोई मरीज होता है, वो हमारे यहाँ स्कैन कराता है, तो तत्काल हम उस मरीज को, जो डॉक्टर्स वहाँ से संबंधित है, उसके बारे में उससे बात कर ली जाती है, तो इलाज की सुविधा उसको मिल जाती है। हाँ, ये हो सकता है कि टाइप रिपोर्ट मिलने में उसको थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया स्टाफ बहुत ही ज़्यादा कम है हमारे पास। और स्टाफ की मांग तो की गई है, डॉक्टर्स की मांग हमने कई बार की है,
हाँ, लेकिन ये जाहिर है कि हर महीने यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यूज़ जारी किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी रेडियो डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। शासन से भी हमने कई बार डिमांड करी है, कई लेटर्स दिए हैं शासन को कि यहाँ पर फैकल्टीज़ पूरी की जाएं। मेडिकल कॉलेज सिम्स को बाहर से जितना भी आकर्षक रूप दिया गया, लेकिन अंदरूनी व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। फरवरी 2021 में सिम्स में एमआरआई और सिटी स्कैन की शुरुआत की गई, मगर इसका लाभ मरीजों को समय पर नहीं मिल पाया। मशीन की संख्या की तुलना में एक और मरीजों की संख्या ज़्यादा होने के कारण मरीज को यहाँ सिर्फ तारीख ही मिली है। सिम्स में एमआरआई की वेटिंग 3 महीने की चल रही है, यानी अगर कोई मरीज आज एमआरआई के लिए रसीद कटाता है तो उसका नंबर 3 महीने बाद आएगा। हालांकि रेडियो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट की एचओडी डॉक्टर रचना सिंह का कहना है कि डॉक्टर और संसाधनों की कमी के चलते सिम्स में ये हालत बनी है। उनका ये भी कहना है कि मरीज की स्थिति को देखकर एमआरआई की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है।